जी नाज़रीन, दूसरी शॉप पे इस वक्त मौजूद हूँ। ये असली नूर रेवड़ी है, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे पास कस्टमर जो सा ना काफ़ी आता, तकरीबन लाखों के हिसाब से हमारे पास आते हैं ये कस्टमर, और हमारा शॉप बहुत अच्छा बना हुआ है इस टाइम, और अल्लाह का शुक्र है लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, इज्तिमा अभी सिलसिला चल रहा है इज्तिमा का, और लोग बैरून ममालिक से भी आ रहे हैं, दूसरे ममालिक से भी यानी कि आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम ज़िला कसूर से आए हैं और हमारी रिहाइश इस टाइम रायगढ़ में ही है। अच्छा, ज़िला कसूर से आए हैं। तो ये दुकान आर्जी दुकान है आपकी, ये कितने दिन लगाएंगे आप? ये हमने सिर्फ 10 दिन लगाना है यहाँ पर, और हमने इसका 2.25 लाख रुपया किराया भी देना है। 10 दिन का 2.25 लाख रुपया आप इसका रेंट देंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मोहम्मद जाहिद, माशाल्लाह। मोहम्मद जाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये जो रेंट है ये किसको जाता है? जो जगह का मालिक है या मरकज़ में जाता है? ये मरकज़ का इससे कोई तल्लक नहीं है, जौन सा इसका जगह का मालिक है ये रेंट उसको जाता है, इससे मरकज़ का कोई तल्लक नहीं है। तो वैसे ये 10 दिनों का 2.25 लाख रुपया रेंट ज़्यादा नहीं? देखा जाए तो ज़्यादा है, लेकिन जब हमारा काम चलता है तो फिर हमें ये ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि ये आपके कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जी, ये हमारे जब कस्टमर आते हैं हमें ये 2.25 लाख रुपया वो कोई ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा, आपके रेट्स क्या हैं, मुझे ये भी बताइएगा। ये रेट हमारा जौन सा है, ये जौन सा है 500 रुपये का रेट है। ये कंपनी का माल है हमारे पास, लोकल माल हम रखते नहीं हैं। ये क्या है जी? ये नूर वालों की है, मुसैफ़ा। अच्छा जी, ये इसका वज़न कितना है? ये 1 किलो वज़न है इसका हमारे पास। और मार्केट से इसकी प्राइस क्या है? मार्केट से हमें इस पर सिर्फ 20 रुपये मार्च मिलता है यहाँ पर आकर। तो आप क्या समझते हैं कि फिर इतने में आप ये सब कुछ पूरा कर लेंगे? अल्लाह करता है, हम नहीं करते। अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ, ये अल्लाह ताला हमारे को पूरा करवा देता है। माशाल्लाह, बड़ा कवी यकीन और ईमान है जी, बिल्कुल होना भी चाहिए। इंशाल्लाह हमारा यकीन है और अल्लाह पाक हमको रिज़्क़ देता है। तो ये अभी कितने दिन जारी रहेगा इज्तिमा? ये इतवार तक हम यहाँ हैं, इतवार के बाद हम ये छोड़ देंगे यहाँ से जगह। इतवार को दुआ हो जानी है ना, तो उसके बाद हमने यहाँ से चला जाना है। फिर अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ साथी, कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इज्तिमा में आए हैं, और जैसा कि नबी आखिर ज़मान जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि इल्म हासिल करो, और यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है, ये लोग अपने घर बार छोड़ के दूर दराज इलाकों से आके इल्म हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, आप किस जगह के, कौन से इलाके के रहने वाले हैं? जी ज़िला लिया है। ज़िला लिया से, माशाल्लाह। और यहाँ कितने दिन हुए हैं आपको? मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। माशाल्लाह। और किस नीयत से आए हैं? हम जो है अल्लाह के दीन को सीखने के इरादे से आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जान, अपना माल, अपना वक़्त खर्च करके अल्लाह की रज़ा के लिए आए हुए हैं कि अल्लाह पाक जो है ये अल्लाह का दीन हमारी ज़िंदगी में आएगा, और इंशाअल्लाह हम इस दीन को जो है अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, अपने बच्चों को दीनदार बनाएंगे, बीवी बच्चों को दीन सिखाएंगे, ताकि वो हमारे जो है फर्माबरदार बने, नेक बने, और हमारी दुनिया और आखिरत के लिए हमारी कामयाबी का सबब बने। जी जी माशाल्लाह। अब एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर अब्दुल्ला है। जी अमीर अब्दुल्ला। अमीर अब्दुल्ला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भाई हैं, एक ही जगह से मतलब है। अच्छा, सगे भाई हैं? जी, सके भाई हैं। माशाल्लाह। तो आप किस नीयत से आए हैं? जी, दुनिया में तो हम अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह की ताअत के लिए आए हैं। तो इधर जो है ना, वो अल्लाह की ताअत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मकसद के मतलब सीखने के लिए आए हैं कि तो हमारी ज़िंदगी में कैसे आएंगे, पूरी उम्मत में कैसे आएंगे, पूरे आलम में कैसे आएंगे। तो ये जो इज्तिमा है ये इसी सिलसिले में होता है, हर साल होता है। बाकी जो मतलब हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो घरों से दूर है, मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी आएँ, अल्लाह के रास्ते में निकलें। ये नबियों वाला काम है, ये नबियों के साथ हमें निस्बत हो जाती है। तो जब जिसके साथ निस्बत होती है ना, तो फिर जो रेट है ना, रेट उसी तरह का लगता है। अब एक मसलन कि छोटी सी चीज़ है, फ़र्ज़ करें अगर मतलब आपने एक 10,000 की चीज़ एक ली हुई है, तो उसका एक ब्रांड लग जाता है कि ये जी फलां, ये जो फ़र्ज़ करें मोबाइल है आपका, ओप्पो का उस पर ब्रांड लग जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और वो उसी पे अगर ब्रांड कोई छोटी कंपनी का लग जाए तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। अब हमारे ऊपर जो निस्बत है ना, वो ब्रांड जो है ना, वो हमारे ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है।
اس برانڈ کی جو ویلیو ہے نا وہ آخرت کے لیے نہیں پتہ چلے گی. دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں سکون نصیب ہوگا اور مشکلیں ہماری آسان ہوگی, لیکن جو اس کی اصل قیمت ہے نا وہ انشاءاللہ آخرت میں پتہ چلے گی. جب کوئی سکہ نہیں چلے گا, یہ محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا کہ دور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتوں کو پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں, تو یا اللہ ان کی وہ ہماری سفارش کریں گے. تو سفارش بھی اسی کی کریں گے جو حضور کے طریقے کے مطابق چلے گا. اگر ہم اپنے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق, اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے کہ حضور پاک ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں. تو ہمیں اپنی فکر بھی کرنی چاہیے, پورے عالم کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسے ہم جہنم سے بچ جائیں اور حضور کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اچھا, یہی مقصد ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں سے آپ سیدھے گھر جائیں گے اجتماع اختتامی دعا کے بعد, یا جماعت کے ساتھ سفر کریں گے؟ دیکھیں اس میں ہر کسی کا ایک اپنا ایک روٹین ہوتا ہے جو اسی روٹین کے مطابق چلتا ہے, ترتیب ہوتی ہے. کوئی مطلب جو سالانہ چلہ ہوتا ہے وہ عموماً چلے پہ چلے جاتے ہیں, کوئی سالانہ 4 مہینے کے لیے آتے ہیں, وہ پھر اجتماع سے 4 مہینے کے لیے چلا جاتا ہے. تو ہماری جو ہے نا ابھی یہ ترتیب نہیں ہے, ہم ابھی جو ہے نا واپس گھر میں جائیں گے. جی جی ماشاء اللہ. اچھا جی, ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کیا اردو نہیں ہے؟ ہاں بولو یار, کیا آ جاؤ. بول یار. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. سجاد. آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اردو نہیں ہے یار, پشتو بول. اچھا جی, ان کو اردو نہیں آتی اور اب مجھے پشتو نہیں آتی. تو یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ بھائی کسی قبائلی علاقے سے آئے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دین کی خدمت کرنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ. تو ایک اور صاحب بھی موجود ہے جی, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ظفر ہے جی. مظفر صاحب. ہاں جی. مظفر صاحب کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, کہاں کے رہنے والے؟ ہم گھنیا کے رہنے والے ہیں. گنیا کی. ہاں جی. تو یہاں پہ آپ کیا لینے آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دکان لگائی ہوئی ہے. دکان یا اسٹال لگایا ہوا؟ ہاں جی, یہ لگایا ہوا ہے, ریوڑی وغیرہ یہ وہ تو کاروبار کے لیے. یہاں پہ ماشاءاللہ روزی اکٹھی ہو جاتی ہے, روزی مل جاتی ہے انشاءاللہ اللہ دیتا ہے, ہو جاتی ہے. تو یہ سارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں؟ بس کچھ ہو جاتے ہیں, کچھ رہ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا. چلیں جی, کچھ ہو جاتا ہے جناب, کچھ رہ جاتا ہے. جی ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے بھی پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت ہے جی, ٹھیک ٹھاک. کیا نام کیا آپ کا؟ امیر زادہ جی. جی امیر زادہ. امیر زادہ. ماشاءاللہ. یہ ذرا کیمرے کی طرف منہ کر لیں, آ جائے. یہ بھائی بڑی دلچسپ گفتگو کرنے والے ہیں جی ماشاءاللہ. اچھا, کس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ ہم مردان سے آئے تھے جی. مردان سے آئے ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں پہ اجتماع گاہ میں اس وقت آپ موجود ہیں, یہاں پہ کوئی اسٹال لگایا ہے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے جی. علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. ہاں, سیکھے اور دوسروں کو سکھائے جی انشاءاللہ. بے شک, اور علم بھی وہی نفع دیتا ہے جو خود سیکھا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے. اچھا, آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تبلیغ میں جاؤ اللہ کی راہ میں, ٹھیک ہے, اور 5 وقت نماز پڑھو, ٹھیک ہے. مسلمان کا یہ طریقہ ہے, اس پر عمل کیا جائے گا. صحیح ہے جی. اور اس پہ کیا کہیں گے کہ اگر کہیں پہ مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو اس پہ کیا کہیں گے کہ ان کو ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے, اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے معاف کر کے تو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے انشاءاللہ. یہ تبلیغ کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور وقت بھی گزارو, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں سب مسلمان بھائی بھائی بن جاؤ. صحیح ہے جی. جی ماشاءاللہ, سب مسلمان بھائی بھائی بن جائیں. ابھی ہمارے ساتھ کچھ بزرگ موجود ہیں جی, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ذرا کیمرے کی طرف منہ کر لیجیے. اچھا, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سوات کا. سوات. ماشاءاللہ. اور یہاں پہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے, غرض سے آئے ہیں؟ ہاں جی ہاں. ماشاءاللہ. کتنے عرصے سے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ بس پہلے دفعہ آ رہے ہیں. ابھی پہلی دفعہ آئے ہیں. ہاں جی ہاں. کیا محسوس کرتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے آیا نا, تو سیکھے گا تو پڑھے گا تو گھروں کو سکھائے گا. ہاں, نکلے گا 4 مہینہ. ابھی ماشاءاللہ 4 ماہ کے لیے جائیں گے؟ ہاں جائیے.
यानी कि अच्छा महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा है, अच्छा बेहतर काम है। सही हो गया। और पहले से ज़िंदगी आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ वो भी बेहतर था, अल्लाह पाक। नहीं, इधर से कैमरे की तरफ मुँह कर लें। ये जी, हाँ, हम आपसे ही सीखेंगे क्योंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम हमारे बड़े हैं आप। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो पहली ज़िंदगी थी वो अच्छी थी या आप दीन सीख के ज़िंदगी अच्छी हो रही ये है? अच्छी है ना, ये अच्छी है। पहले वाले किधर अच्छी थी, माल डंगर रखे थे उसकी अच्छी थी। अभी ज़िंदगी सही हो गया, अभी खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है। चलें जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। आमीन। शुक्रिया। तो नाजरीन, अभी आपको और भी हम लोगों से मिलवाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अपना शॉप उपाड़ कर घर चले जाएंगे। जी, ये मोहम्मद जाहिद साहब थे जो असली नूर रेवड़ी, इनका ये स्टॉल लगा हुआ है। तो अभी ये भी हमसे बात कर रहे थे। तो नाज़रीन, मज़ीद जो है ना हम आगे चलकर आपको विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि इज्तिमा में आने वाले लोगों को क्या क्या सहूलियात देने के लिए स्टॉल्स वगैरह लगते हैं और यहाँ पे दुनिया की ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुहैया और आसानी के साथ और सस्ते दामों में मिलती है।